सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद। भूपेश जैन सर, मैं पाकिस्तान को साइड में रखूंगा। पाकिस्तान 3,000 भेजे चाहे 10,000 भेजे, कोई मतलब नहीं है। जो अंजाम दूसरों का हो रहा है वही इनका भी होगा। लेकिन एक बड़ी अहम चीज सर कि 10 दिनों से जंग जारी है। भूपेश जैन सर, आतंकी हमला हुआ, इजराइल का जबरदस्त पलटवार हुआ, यूएन का बयान भी आया, लेकिन 10 दिनों से यह जंग और भयंकर होती जा रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्या सर वो पिक्चर गाजा पट्टी में देखने को मिलेगी जब यह जंग जमीन के ऊपर होगी? क्योंकि अभी तक तो एयर स्ट्राइक तक ही सब कुछ सीमित था। किस प्रकार से इन 10 दिनों की जंग को देखेंगे आप? राजेश जी, ये इस वक्त ना थोड़ा सा 10 दिन हो गए हैं जी, और हम सबको मौका मिला है पूरी जो कार्रवाई है उसको थोड़ा सा समझने का। ठीक से इनिशियल रिएक्शन नहीं है। तो सबसे पहली बात है, हमास की ताकत में, कैपेबिलिटीज में, टैक्टिक्स में इसके अंदर बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उन्होंने अपने ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट की है। और इस इंप्रूवमेंट को ना इजराइल ने और ना अड़ोस पड़ोस के देशों ने जो है पकड़ा है। जी, ये ऐसा था कि हम कोई एक्शन होना है। इजराइल का विचार था शायद मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट बैंक होगा। डिसेप्शन हुआ, कभी सक्सेस भी होता है, पर उसकी कोई बात नहीं है। पर जो कैपेबिलिटी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट की है, जिस तरीके से उन्होंने जो कार्रवाई की है, वो बिल्कुल बहुत ही ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट है। दूसरी चीज, ये तो बिल्कुल साफ है, हमास का सिर्फ एक ही इच्छा है हमेशा कि वो मैक्सिमम नुकसान पहुंचाए इस तरीके से कि किसी तरह की शांति की कोई बातचीत हो ही ना। और खासकर ऐसा दिख रहा था कि सऊदी अरेबिया, बाकी जो कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि अब कुछ ऐसी कार्रवाई हो और उसके हिस्से के तौर पे कुछ 2 स्टेट सोल्यूशन भी शायद उसके ऊपर बातचीत शुरू होती। हमास को वो सब नहीं चाहिए। हमास को सिर्फ वायलेंस चाहिए, और आईसिस की तरह हमास भी उसी तरह का एक इदारा बन गया है। तीसरी चीज, ये बहुत टफ फाइट है। सर्कमस्टांसेस बहुत चैलेंजिंग होंगे, और ये अर्बन वॉरफेयर है। बिल्कुल सर। टनल होगी, रूम्स होंगे, आईडीज होंगी। आप एक बिल्डिंग को लड़ने के लिए, लेने के लिए आप युद्ध करेंगे। मुझे अब याद आ रहा है जब एलटीटी से चावा कचेरी में, जो कि प्रभाकरन का गांव था, श्रीलंकी आर्मी ने ऑपरेशन लॉन्च किए, तो वो एक प्लेटून लड़ती थी एक घर को लेने के लिए। लगातार एक दिन आधा दिन लड़ाई होती थी, और जब वो फाइनली उसको जीती थी, वो पूरा घर उनके सिर के ऊपर गिर जाता था। हर घर के लिए लड़ना पड़ेगा। आप सिविलियंस की कैजुअलिटी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं जब इजरायली कैजुअलिटी होनी शुरू होगी, जैसे कि इराक में हुआ था, और बॉडी बैग्स वापस जाने शुरू होंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या मैं युद्ध जारी रखूं या इसको किस प्रकार से खत्म करूं। और अगर आप हमास को चाहते हो करना, पर अगर किसी वजह से हमास को आप खत्म नहीं कर पाए, चाहे आपने 75% सक्सेस भी ले ली, वो हमास की जीत और इजराइल की हार होगी। इतिहास गवाह है, हिजबुल्लाह को इतना मारने के बाद भी वो मरा नहीं, तो उसको इजराइल की डिफीट माना गया। ठीक सर। आज की डेट में अमेरिका भी, जो बार बार अमेरिका के जनरल पेट्रेस ने एक इंटरव्यू दिया है, उसने आगाह किया है इजराइल को कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद जो स्टेप्स लिए थे,
आज उन स्टेप को बड़े भिन्न तरीके से दिया जा रहा है। ये ना हो आप भी इस प्रकार के स्टेप्स लो और बाद में आप रियलाइज करें कि गलती हुआ है। ये बात बिल्कुल साफ है कि इजराइल का ध्यान जी पॉलिटिकल टर्मोइल, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल, जो इंटरनल उनकी आपस के अंदर जो जो कार्रवाई चलती है। देखो, कोई भी देश जहां जब आप आपसी आपसी इलाके के अंदर पॉलिटिकल इन फाइटिंग शुरू हो जाती है और देश एकजुट होकर नहीं रह सकता और उसके अंदर आप सेना को भी शामिल कर लेते हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो इजराइल हो जी, तो दुश्मनों को मौका है, दुश्मनों के लिए वो मौका है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा जो मैसेज मैं देना चाहूंगा आपके जरिए कि भारत को इन बातों से आगाह होना है। और इजराइल के लिए इस वक्त सर्कमस्टांसेस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं जी। मेरे को आप कहते हैं कि ऑलरेडी पलटवार मेरे ख्याल से इजराइल ने शुरू भी किया है जी, ये सोच हो रही है। क्या होगा मुझे नहीं मालूम, पर इजराइल सोचने के लिए मजबूर है। जी। मैं एक चीज जो भूपेश जैन सर ये बहुत उम्मीद करना जी कि हमास कोई ऐसा स्टेप लेगा। जी, सॉरी, मैं एक चीज जो समझना चाहता हूं भूपेश जैन सर आपसे, क्योंकि ये तमाम एक्सपर्ट से भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा गंभीर मुद्दा है हमास वाला। लेकिन सर, अगर यहां पे हमास की सोच को नहीं हराया गया और हमास का जो जिस तरीके से उसने ये अटैक कोऑर्डिनेट किया है, अगर यहां से उसको एक माकूल जवाब नहीं दिया गया इजराइल की तरफ से, उसे नेस्तनाबूद नहीं किया गया, तो क्या आने वाले वक्त में हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, आईएस खुरासान, टीटीपी जैसे तमाम आतंकी संगठन जो इस वक्त दुनिया के अंदर हैं, वो क्या ये नहीं सोचेंगे कि हम भी इसी लेवल पर जाकर क्यों ना अटैक कोऑर्डिनेट करें? तो क्या ये जरूरी नहीं है इस वक्त कि हमास को नेस्तनाबूद किया जाए ताकि ये जो सोच है वो उन्हीं सुरंगों में दफन हो जाए? साहब देखिए राजेश जी, आप एक सैनिक हैं, ऐसा एक ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए आपको पहले सोच करनी पड़ती है, प्लान, ट्रेनिंग, इक्विपिंग, मतलब साजो सामान। ट्रेनिंग के पश्चात उसके लिए साजो सामान चाहिए। साजो सामान आ गया, ट्रेनिंग हो गया, इक्विपमेंट पूरा आ गया और उसको सबको पोजीशन करना पड़ेगा, किस जगह कौन आदमी कहां रहेगा, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग हुई, इक्विपिंग हुई, पोजीशनिंग हुई, एग्जीक्यूशन हुई, ना ये फाइव आइज ना इजराइल को कोई पता चला क्या हुआ। जब आप सोएंगे और ऐसे इदारे इस लेवल तक अपनी स्किल को ले आएंगे तो आपको इनको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। पर डिस्ट्रॉय कैसे करें? क्योंकि अगर हमास क्या चाहता है? हमास चाहता है कि इजराइल आए और उससे आकर के युद्ध करे गाजा के अंदर। गाजा के अंदर वो आप लोगों को वो शिफ्ट वहां से जाने नहीं देगा जी, वहां पर, और वो चाहेगा खूब जोर से खूब सारे सिविलियन बने और खूब सारे इजरायली बने। और उसके बाद भी उसकी सोच क्या रहेगी? इजराइल का कोई राइट नहीं है रेजिस्ट करने का। तो किस प्रकार से हमास को डिस्ट्रॉय करना है? हथौड़े से अगर चींटी मारोगे और या मच्छर मारोगे और मच्छर आपके पैर के ऊपर बैठा हुआ है तो चोट किसको लगने वाली है? बिल्कुल सर, मच्छर तो मर जाएगा, शायद वो उड़ भी जाता है, पर आपका पैर पक्का टूट जाएगा। सो आपको इस प्रकार से उसका इलाज करना है कि आप उसका सत्यानाश करें और अपना सत्यानाश ना करें। उसके लिए सोच एक अलग किस्म की हो, ठीक है, तरीका अलग किस्म का होगा।